के सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मुलाजमीन को 6 टाउन्स में जम कर दिया गया। इन तमाम मुलाजमीन को अब तनख्वाह टाउन्स अदा करेंगे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मुलाजमीन को 6 टाउन्स के इन तमाम मुलाजमीन को अब तनख्वाह टाउन्स अदा करेंगे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मुलाजमीन को 6 टाउन्स में जम कर दिया गया। इसी पर तफसीलात जान लेंगे। आजीज जमाली ने हमें ज्वाइन किए, बताइएगा आजीज। जी हाँ, देखिए ये महकमे खजाना सिंध ने जो जिले याफ्ता टैक्स है उसके शेयर में मकामी हुकूमतों के लिए 4 अरब रुपए से जायद की रकम जारी की है। लेकिन इसमें एक बात लिखी गई है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में, इन तमाम मुलाजमीन को अब ये 6 टाउन्स में जिम किया जाएगा। जो 6 टाउन्स इसमें लिखे हुए हैं जिनमें जिना टाउन है, चनेसर टाउन है, गुलशन इकबाल टाउन है, सफूरा टाउन है, लियारी और सदर टाउन्स हैं। लिखा गया है इसमें जो फंड्स जारी हुए उसमें कि 9 करोड़ 93 लाख रुपए के इलेक्ट्रिक के बिलों की मद में कटौती की गई है। 45 टाउन्स और तहसील म्युनिसिपल कमेटियों को 3 अरब 9 करोड़ 75 लाख रुपए के फंड्स जारी हुए हैं, जबकि यूनियन कमेटियों और यूनियन काउंसिलों को 1 अरब 84 लाख रुपए के फंड्स जारी हुए हैं। मकामी काउंसिल के फंड में 11 लाख 62 हजार रुपए भी बिजली के मद में काटे गए हैं। कराची की ये बताया गया कि मजमूई तौर सूबा सिंध की 1109 यूनियन कमेटियों और यूनियन काउंसिलें हैं सिंध के तमाम अजला के, जिनको ये ओजी की शेयर्स का जो फंड है वो जारी हुआ है। ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मुलाजमीन सिर्फ कराची के 6 टाउन्स में जिम होंगे। जी ठीक है आजीज, ये बताइएगा इनको टाउन्स में जम करने से किस तरह की मुश्किलात जो हैं कम हो जाएंगी? जी देखिए, ये वैसे तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड एक प्रोजेक्ट है, उसके मुलाजमीन है। जाहिर है कि ये मुलाजमीन टाउन के साथ मिलकर वैसे ही काम करते हैं। टाउन के दायरे अख्तियार में सफाई सुथराई का जो काम है वो कर रहे हैं। तो अब चूंकि टाउन्स को सिंध हुकूमत फंड्स जारी कर रही है ऑलरेडी, तो इसमें ये कहा गया है कि अब जो फंड्स जारी हो रहे हैं उसमें वो शेयर भी शामिल है। तो लिहाजा जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मुलाजमीन हैं, ताकि टाउन्स को काम करने में मजीद आसानी हो, इनके फंड्स भी टाउन्स को जारी हो रहे हैं, इनकी तनख्वाहें भी अब इसलिए टाउन्स ही इनको अदा करें, तो एक यानी 2 डिपार्टमेंट्स के बजाय ये सारा कंट्रोल जो है वो एक डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा, जिसकी वजह से आसानी होगी। जी, इन तमाम मुलाजमीन को अब तनख्वाह टाउन्स अदा करेंगे। 6 टाउन्स में जम कर दिया गया इन्हें, जिनमें जिना, चनेसर, गुलशन इकबाल, सफोरा, लियारी और सदर टाउन शामिल हैं। बहुत शुक्रिया आजीज हमारी आपका। कमर्शियल सरगर्मियों वाली इमारत से टैक्स वसूल करेंगे। औरंगी टाउन में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए इकदाम का आगाज़। चेयरमैन जमील ज़िया बोले, टाउन के प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने से आमदनी में 20% इजाफा मुतवक्की है। आवाम को 1 विंडो ऑपरेशन की सहूलत फराहम करेंगे। मज़ीद हमें बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, टाउन हुकूमतों की माशी बदहाली को दूर करने के लिए हुकूमत सिंध का एक ऐसा इकदाम सामने आया था जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली जो है वो महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन से लेकर टाउन हुकूमतों को मुंतकिल कर दी गई है। और इस सिलसिले में टाउन हुकूमतों की जानिब से जो है वो इकदाम का आगाज़ कर दिया गया है इस टैक्स कलेक्शन के हवाले से। औरंगी टाउन में इसकी क्या सूरत हाल है, हाजी जमील ज़िया से जानते हैं, जो कि चेयरमैन हैं औरंगी टाउन के। जमील साहब बताइएगा कि आपको मुंतकली तो हो गई है प्रॉपर्टी टैक्स की, क्या वसूली का सिलसिला शुरू हो चुका है? अभी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये टीएमसी के सतह पे जो है दे दिया गया है, मुंतकिल किया गया है। और इस पे हमारे जो यहाँ के अफसरान जो है वो काम कर रहे हैं। अभी अपने टीएमसी औरंगी के जो हमारे जो प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से हमारे टाउन के जो है बाहरी हमारे जो है कमरा है, उस कमरे को जो है हम अपने औरंगी के आवाम के लिए जो बना रहे, ताकि हमारे लोग जो है पहले दूर दूर जाते थे, अभी अपने टाउन में ही जो है अपने औरंगी में रहते हुए जो प्रॉपर्टी टैक्स अदा करेंगे। और मैं जो है इस चीज़ को जो है गवर्नमेंट के इस काम को सराहता हूँ कि वो जो है अभी ये हमारे टाउन के हवाले किए, ताकि हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हमारे काउंसलर, हमारे जो नुमाइंदान हैं वो जो यहाँ के प्रॉपर्टी टैक्स से अपने औरंगी को बेहतर बनाएंगे। ये बताइए कि इस हवाले से जो है मुख्तलिफ टाउन हुकूमतों ने अपने तौर पर सर्वे
सर्वे के काम का भी आगाज कर दिया है। क्या आपकी जानिब से इस किस्म का कोई सर्वे कराया जाएगा? बिल्कुल, ये हमारे जो टैक्सेस के ऑफिसर जो हैं वो हमारे जो जितने जो टैक्स के मेम्बरान हैं वो सब मिलके हम ये चाहते हैं कि खुद जो है ऑफिशियली हमारे टीएमसी औरंगी में जो है मकानात, वो चाहे 120 गज के हों, 80 गज के हों, जो कमर्शियल है और जो कमर्शियल तौर पे यूज़ कर रहे हैं उनका जो है सर्वे करें, ताकि उस सर्वे के बाद जो है हम अपने टीएमसी औरंगी के लिए जो है बेहतर जो है यहाँ पर जो है वो जो रकम जमा कर सकें और जो है प्रॉपर्टी टैक्स के जो है यहाँ पर लोग जो है वाजिबात जो भी हैं वो जमा करें, और ताकि हम यहाँ के आवाम पे वही प्रॉपर्टी टैक्स उनके आवाम पे लगाएं, ताकि यहाँ के जो कंडीशन बहुत ख़राब है वो बेहतर हो। बिल्कुल, हाजी जमील ज़िया चेयरमैन औरंगी टाउन कह रहे थे कि सर्वे भी कराया जाएगा। इनकी जानिब से एक मुतालबा भी किया गया है कि जो हाई राइज बिल्डिंग बन चुकी हैं, ख्वाह उनका हजम 120 गज ना हो, लेकिन उनको भी प्रॉपर्टी टैक्स में शामिल किया जाए, क्योंकि सर्विसेज फराहम करने के हवाले से टाउन हुकूमत पर बोझ बढ़ता जा रहा है। जी, पहले ट्रेनिंग होगी फिर ड्यूटी होगी। अजीज़ गुलाम नबी मेमन का महकमा पुलिस की बेहतरी के लिए अहम इकदाम, गैर ज़रूरी सिक्योरिटी और दफातर में तैनात 43 एहलकारों को ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया। एहलकारों को मज़ीद तरबियत के बाद थानों में तैनात किया जाएगा। तफसीलात जानेंगे, मेराज अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा मेराज। देखिए बिल्कुल, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने कराची पुलिस में खासतौर पर थानों में नकली की कमी के हवाले से नोटिस लिया था तकरीबन एक हफ्ता पहले, और बाकायदा एडिशनल आईटी कराची को और तमाम जोनल डीआईजी को ये मसला भी लिखा था कि पुलिस की नौकरी जो है वो गैर जरूरी सिक्योरिटी में इस्तेमाल हो रही है या फिर दफातर में नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि काम से चीज उड़ाने वाले पुलिस अधिकार हैं। इस पर उन्होंने नोटिस लिया था, जिस पर कार्रवाई हुई है और आईजी सिंध के अहकाम पर जो है इस वक्त 43 पुलिस एहलकार जो कि कराची के मुख्तलिफ थानों में और मुख्तलिफ जोन में जो सिक्योरिटी ड्यूटियाँ अदा कर रहे थे, उन 43 एहलकारों का ट्रेनिंग सेंटर में तबादला कर दिया गया है फैजाबाद में, जहाँ पर वो एक बार फिर जो है तरबियत हासिल करेंगे और तरबियत हासिल करने के बाद उनको दोबारा थाने में जो है वो तैनात किया जाएगा। साथ साथ इसका नोटिफिकेशन तो जारी हुआ ही है। दूसरा नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच की जानिब से सिंध पुलिस की, उसमें ये बताया गया है कि फरीदाबाद ट्रेनिंग सेंटर से जो अभी नए पास आउट होने वाले पुलिस एहलकार हैं जिन्होंने अभी तरबियत हासिल की है और पास हुए हैं, उन 28 एहलकारों को कराची रेंज के हवाले यानी कि एडिशनल आईजी कराची के हवाले कर दिया गया है, ताकि वो उनकी खिदमत जो है वो थानों में कर सकें। तो ये 28 जो नए रिक्रूट्स हैं जो कि ताज़ा तरबियत ताज़ादम दस्ता जो है ये कराची के थानों में आके तैनात होकर अपना वर्क करेगा, और जो पहले काम ना करने वाले कुछ एहलकार थे जिनमें 43 एहलकार शामिल थे, उनको ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया गया। ये दोनों नोटिफिकेशन वो सिटी 21 ने हासिल किए हैं और इस हवाले से मजीद भी ट्रांसफर होने का जो है इम्कान है। मेराज ये बताइएगा, पहले जितने पुलिस अफसरान हैं क्या उनकी भी ट्रेनिंग की गई है? देखिए जी, ये जो एहलकार थे, जो 43 एहलकार जिनका सबसे पहले ट्रांसफर किया गया है ट्रेनिंग सेंटर में, ये मैंने आपको बताया कि पहले ही गैर जरूरी सिक्योरिटी की ड्यूटियों पर और दफ्तरी कामों में लगे हुए थे। ये फील्ड की ड्यूटी नहीं करते थे थानों में, जिसके बाद थानों को जब कमी का सामना पड़ता था नौकरी का तो उनको परेशानी होती थी। आईटी सिंध ने इसका नोटिस दिया था और इनको तरबियत, ये पहले भी जब ये भर्ती हुए थे उस वक्त उनको जो ट्रेनिंग दी गई थी वो तो थी साथ साथ, उसके बाद इनको दोबारा ट्रेनिंग सेंटर इसलिए भेजा गया है कि इनकी मजीद तरबियत वहाँ पर हो सके, और ये तकरीबन 1 से 3 महीने का सेशन होगा जिसको मजीद तरबियत हासिल करके ये दोबारा आके कराची के थानों में फील्ड की ड्यूटी करेंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया मेराज अख्तर आपका। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन पीएसी निसार अहमद खोड़ो की ज़ेर सदारत जारी है। कराची मैट्रिक बोर्ड और इंटर बोर्ड के हिसाबात के मुतालिक इजलास में हिसाबात पेश नहीं हुए। इंटर बोर्ड का चेयरमैन मौजूद ही नहीं, जबकि चेयरमैन पीएसी ने बोर्ड्स की इंतज़ामिया पर बरहमी का भी इजहार किया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन पीएसी निसार अहमद खोड़ो की ज़ेर सदारत जारी है। तफसीलात जानेंगे आजीज़ जमाली से। बताइएगा आजीज़। जी हाँ, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो इजलास है थोड़ी देर कबल ये ख़त्म हो चुका है। ये इजलास चेयरमैन निसार अहमद खोड़ो की ज़ेर सदारत चला, जिसमें सादिया जावेद समेत दीगर मेंबरान शरीक थे। आज जो इजलास है कराची मैट्रिक बोर्ड और कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के बारे में है, लेकिन दोनों बोर्ड की यहाँ जो सूरत हाल बताई गई है वो बड़ी अफसोसनाक है। एक बोर्ड का चेयरमैन नहीं है जिसको हाई कोर्ट ने हटाया है। बताया गया कि जो साबिका चेयरमैन थे उसको भी हाई कोर्ट ने हटाया है, जबकि
नया चेयरमैन भर्ती कैसे होगा उसके बारे में बताया गया है कि सिंध हाई कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर जारी किया हुआ है। जब तक स्टे ऑर्डर है सर्च कमेटी नए बोर्ड को भर्ती नहीं कर सकती। तो ये एक अजीब सूरत हाल थी और यहाँ पे कुछ अफसरान के किरदार पे भी बात हुई है, जिसपे चेयरमैन निसार अहमद खोड़ो ने हिदायत की है कि एक ऑडिट ऑफिसर है सेक्रेटरी बोर्ड एंड चेयरमैन को हिदायत की है कि उसको हटाया जाए, उसको सस्पेंड किया जाए। सेक्रेटरी अब्बास बलोच है बोर्ड्स के, जिन्होंने बताया है कि साबिक चेयरमैन नसीम मेमन को हिरासमेंट के केस में सिंध हाई कोर्ट ने हटा दिया है। इसी वजह से ये मामला आते हैं। बहरहाल चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफुद्दीन शाह ने मोहलत मांगी। उन्होंने कहा है कि हमें 8-10 दिन की मोहलत दी जाए ताकि आइंदा इजलास में हम तमाम मामला को ठीक तरह से पेश करें। तो इनको मोहलत दी गई 8-10 दिन की और इजलास जो है वो मुलतवी हो गया है। जी हाजिज, बताइएगा ये इजलास दोबारा कब तलब किया गया है? इंटर बोर्ड का चेयरमैन इसमें मौजूद नहीं थे और बाकी तमाम मामलात भी जो देखे गए हैं, तो इसके बाद दोबारा इजलास कब तलब किया गया है? ये इजलास इसको 10 दिन की, यानी इस सब्जेक्ट पे मैट्रिक और इंटर बोर्ड का जो मामला है वो 10 दिन के बाद इजलास होगा। लेकिन आज अभी 2 बजे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का दूसरा इजलास भी है जो कराची यूनिवर्सिटी के बारे में है। इस इजलास में कराची यूनिवर्सिटी के हिसाबात पर बातचीत होगी। अफसरान पहुंचे हुए हैं, अब इंतजार हो रहा है कि 2 बजे जो इजलास होगा उसमें देखना है कि क्या होता है। जी 2 बजे दोबारा इजलास होगा। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से इजलास किया जाएगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन PSC निसार अहमद खोड़ो की ज़ेर सदारत से कुछ देर पहले जारी था। बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली आपका। सिंध सरकार ने महकमे ज़कात व अशर के 5 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसका महकमे ज़कात व अशर औकाफ ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तफसीलात जान लेंगे आज़ाद नूरियों से। बताइएगा आज़ाद। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा ज़कात उशर औकाफ मजहबी उमूर के 5 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसका महकमा ज़कात उशर का औकाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है मुर्तज़ा अली को डिस्ट्रिक्ट ज़कात उशर अफसर तैनात किया गया है, जबकि पाशा बख्तियार को डिस्ट्रिक्ट ज़कात उशर अफसर जनूबी कराची तैनात किया गया है। फारूक हुसैन उमरानी को डिस्ट्रिक्ट ज़कात उशर अफसर बदीन और मोहम्मद सादिक कुरैशी को डिस्ट्रिक्ट ज़कात उशर अफसर जामसरो तैनात किया गया, जबकि अमीर बख्श खोखर को जो डिस्ट्रिक्ट ज़कात उशर अफसर मटियारी तैनात कर दिया गया। इन 5 अफसरों के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नूरियो। सिंध हाई कोर्ट सूबाई असम्बली के हल्का PS 102 में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद आमिर सिद्दीकी की जानिब से दायर की गई है। ये दरख्वास्त दायर की गई है रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद आमिर सिद्दीकी की जानिब से। तफसीलात जान लेंगे। जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा जवाद। जी बिल्कुल, देखिए सिंध हाई कोर्ट में सूबाई असम्बली के हल्का PS 102 में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद आमिर सिद्दीकी की जानिब से दायर की गई है। दरख्वास्त में वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन, चेयरमैन नेफ्रा, सेक्रेटरी खजाना के इलेक्ट्रिक को दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार PS 102 का रिहायशी है, जहाँ के मकीन रोज लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करते हैं। अब बिजली की बिला तातुल फराहमी के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से रोजाना 12 से 14 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। हम PMT से कनेक्शन बंद कर दिए जाते हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से स्कूल, अस्पताल और कारोबार मुतासर हो रहा है। जबकि दरख्वास्त में ये भी किया गया है कि दरख्वास्त गुजार ने मुतअद्दिद बार के इलेक्ट्रिक से शिकायत की है, मगर मामला हल नहीं हुआ। और के इलेक्ट्रिक ने वफाकी मुहतसिब के सामने तस्लीम किया है कि इलाके से 96% रिकवरी है। के इलेक्ट्रिक को वफाकी हुकूमत से माली मावनत भी की जा रही है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि के इलेक्ट्रिक को PS 102 में बिजली की बिला तातुल फराहमी का हुक्म दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया जवाद आसिफ आपका। इस पर रहनुमा MKM आमिर सिद्दीकी का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। प्लेटफॉर्म से हम इस शहर की तकदीर बदलेंगे और इस पर हम जल्द से जल्द फैसला लेंगे। और ये आप इसको पढ़ लें, तसल्ली से देख लें। इसके ऊपर आप जब इसको पढ़ेंगे, इसकी डिटेल में जाएंगे, तो आप सबको अंदाज़ा हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक ने जालिमाना रवैया अपनाया हुआ है। और लास्ट बात ये, स्टेट विद इन स्टेट मामला हो गया कि इलेक्ट्रिक किसी चीज़ पे गवर्नमेंट की अमल नहीं कर रहा। अब उनसे अमल करवाना है, वो इम्प्लीमेंट करवाना है। अब बात यहाँ आ चुकी है कि इलेक्ट्रिक ने सारे रूल्स तोड़ दिए, वो किसी चीज़ पे भी अमल करने के लिए तैयार नहीं।
पाकिस्तान रेलवे हुकाम का बड़ा इकदाम, कराची में दावती इस्लामी के इज्तिमा के लिए 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का भी ऐलान कर दिया। स्पेशल ट्रेन कब चलाई जा रही हैं, इसी पर तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। बताइएगा अक्सा। ये पाकिस्तान रेलवे का बड़ा इकदाम जो है वो देखने में आया। कराची की दावत इस्लामी के इस्तेमाल के लिए 3 स्पेशल ट्रेन चलाने का जो रेलवे इंतजामिया ने ऐलान किया है। स्पेशल ट्रेन लाहौर से कराची चलाई जाएगी। पहली स्पेशल ट्रेन 4 अक्टूबर को शाम 7 बजे लाहौर से रवाना होकर 5 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे कराची कैंट स्टेशन पहुंचेगी, जबकि दूसरी स्पेशल ट्रेन 6 अक्टूबर को 6 बजे लाहौर स्टेशन से रवाना होकर जो है वो अगले रोज 2 बजे कराची कैंट स्टेशन पहुंचेगी। इसी तरह तीसरी स्पेशल ट्रेन भी 9 अक्टूबर को शाम 6 बजे लाहौर से रवाना होकर 10 अक्टूबर को जो है वो 2 बजे कराची कैंट स्टेशन पहुंचेगी। पहली स्पेशल ट्रेन जो है वो 10 कोचेस पर मुश्तमिल है, जिसमें 700 से ज्यादा मुसाफिर जो है वो सवार होंगे, और दूसरी और तीसरी स्पेशल ट्रेन जो है वो 8 कोचेस पर मुश्तमिल है, जिसमें 600 मुसाफिर जो है वो सवार होंगे और कराची पहुंचेंगे। जी अक्सा, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रेलवेज पुलिस ने हफ्तावार फलाही कार्रवाई की तफसीलात जारी कर दी। हफ्तावार फलाही कार्रवाई में लाहौर डिवीजन कारकर्दगी के हिसाब से नुमाया रही है। कराची कौन से नंबर पर रहा, ये जानेंगे। अक्सा शाहिद हमारे साथ ही मौजूद हैं। बताइएगा अक्सा। जी, रेलवे पुलिस ने हफ्तावार फलाही कार्रवाई की तफसीली रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी है। सितंबर के आखिरी हफ्ते में 17 घर से भागे और गुमशुदा बच्चों को जो है वो उड़ता के हवाले किया है। 33 मुसाफिरों को तकरीबन 3,75,000 के मालिक का गुमशुदा सामान भी वापस किया गया, जबकि जख्मी समेत मुख्तलिफ अफरादों को जो है वो 417 मुसाफिरों को जो व्हील चेयर और तिब्बी इमदाद फराहम की गई। हफ्तावार फलाही कार्रवाई में जो है वो इस बार लाहौर डिवीजन जो है वो कारकर्दगी के हिसाब से जो है वो नुमाया रहा है। लाहौर डिवीजन ने 14 मुसाफिरों को तकरीबन 1,15,000 का गुमशुदा सामान वापस किया है। पेशावर डिवीजन ने 1, रावलपिंडी में 2, लाहौर ने 4, मुल्तान में 3 और कराची डिवीजन ने 4 बच्चों को वुडफा के हवाले किया। गुमशुदा सामान और दीगर इमदाद की सूरत में पेशावर डिवीजन ने 104, रावलपिंडी में 134, कोयटा ने 6 और कराची डिवीजन ने 116 मुसाफिरों की जो मामलात थी, और रावलपिंडी डिवीजन ने जो है वो 1,26,000 और मुल्तान ने 80,000 की मालकियत का कीमती सामान जो मुसाफिरों के हवाले किया है। जी बहुत शुक्रिया अक्सा शाहिद। कारोबारी दुनिया का रुख करते हुए आपको बताएं कि कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो गया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं आयास राना से। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें आज सुबह से कारोबार का आगाज उतार चढ़ाव का शिकार था, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे सरमायाकारों में एक एतमाद बहाल है और मार्केट में एक तेज़ी का रुझान नज़र आ रहा है, जहां उम्मीद देखी जा रही है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर एक ऐसी जंग की सूरत हाल है जिसके बाद माहिरीन का यही कहना था कि मार्केट्स के ऊपर एक प्रेशर नज़र आता है। लेकिन हमारी मार्केट एक अच्छी परफॉर्मेंस आज दिखा रही है। मेरे साथ शहरियार भट्ट मौजूद हैं, शहरियार से जानते हैं। शहरियार, आज मार्केट एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती है, 600 से ज़ायद पॉइंट्स 100 इंडेक्स पे नजर आ रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव साइड पे नजर है। हमने देखा है ट्रेड डेफिसिट के नंबर अंडर कंट्रोल नजर आ रहे हैं। फिर आईएमएफ के प्रोग्राम होने के बाद जो सेंटिमेंट्स है पॉजिटिव साइड पे नजर आ रहा है। गवर्नमेंट काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है और होपफुल है कि अब इंटरनेशनल लैंडर पाकिस्तान में लैंडिंग करेंगे। इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी कुछ नए दरवाजे खुलेंगे, जिसकी रिफ्लेक्शन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नजर आ रही है। मार्केट इस वक्त अपने हाई के पास ट्रेड कर रही है। 82,900 हमने लास्ट वीक मार्केट के अंदर हाई विटनेस किया था। उसके बाद मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव भी देखने में आ रहे हैं। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है मिडिल ईस्ट की, उसका असर देखने में आ रहा है। रिकवरी देख रहे हैं हम, दोबारा से ऑयल प्राइसेस बढ़ना शुरू होते हैं। अगर खुदा न खासा ये जंग अगर लंबी होती है या इसके असरात दूसरे ममालिक तक फैलते हैं तो उसका असर यकीनी तौर पे दुनिया भर की मार्केटों में जहां पड़ेगा, वहीं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी इससे महफूज नहीं रह सकेगी। लेकिन अच्छी चीज है कि पाकिस्तान में लोकल फंड काफी ज्यादा एक्टिव हैं, इंस्टीट्यूशनल बाइंग कर रहे हैं। वो समझते हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा चीप है, मार्केट बहुत ज्यादा वैल्यू इस वक्त दिखा रही है। खासतौर पर ऑयल एंड गैस और पावर सेक्टर के अंदर जो सरमायाकार के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज भी देखने में आ रही है। बैंक साइड पे हम देख रहे हैं थोड़ी सी सेलिंग देखने में आ रही है, उतार चढ़ाव का शिकार है मार्केट। लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट हमें पॉजिटिव साइड में नजर आते हैं। हमारी करेंसी मुस्तहकम हो चुकी है, रिजर्व हमारे बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं और उसकी रिफ्लेक्शन आपको पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज दिखाती है। शहरियार पाटिल, जैसे मैं बताया कि इस वक्त इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स बहुत मुस्बत हैं, जिसकी वजह से मार्केट में सरमायाकारों का जो इतमाद है वो बहाल है। गो के एक प्रेशर मार्केट के ऊपर ज़रूर मौजूद है, क्योंकि एक मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है उसके ऊपर तमाम दुनिया की मार्केटें जो हैं उसके ऊपर उस पर असरअंदाज हो सकती है। लेकिन इस वक्त लोकल बाइंग बहुत अच्छी है, इंस्टीट्यूशंस की बाइंग है, जिसकी वजह से मार्केट को एक सहारा मिला और मार्केट एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती हुई हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। जी
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने सरमायाकारों को ऑनलाइन ट्रेडिंग फ्रॉड से खबरदार कर दिया। सरमायाकारों को गैर कानूनी सोशल मीडिया ग्रुप्स और फोरम से गैर मनकूला सरमायाकारी के मशवरों से होशियार रहने की हिदायत भी की है। हुकाम के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर धोखाधड़ी की सरगर्मियां बढ़ रही हैं, जहां गैर कानूनी ग्रुप और फोरम्स सरमायाकारों को गैर मजाज स्कीमों में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये धोखेबाज जाली प्रोफेशनल्स के नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं और कम से कम या बगैर किसी रिस्क के मुकर्ररा मुनाफे की जमानत भी देते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कहना है कि गैर कानूनी मशवरे और धोखाधड़ी से बचने के लिए सरमायाकारों को लाइसेंस याफ्ता ब्रोकर्स के जरिए ही सरमायाकारी करनी चाहिए। कराची समेत सिंध भर के नर्सिंग स्टूडेंट के लिए खुशखबरी। सरकारी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आइंदा माह से शाम की क्लासेस शुरू की जाएंगी, जिससे स्टूडेंट को फ़ायदा भी पहुंचेगा। इस हवाले से मज़ीद हम जानेंगे इब्राहिम रिंद से। जी देखिए, बिल्कुल शोभा तिब में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली नर्सेज़ के लिए खुशखबरी है कि शाम की क्लासेस भी शुरू होने जा रही हैं। तो इस हवाले से सेक्रेटरी हेल्थ ने मुख्तलिफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग की इंजामिया से जो है वो तफसीलात भी तलब की हैं कि वहाँ की सूरत हाल क्या है, बिल्डिंगों की क्या सूरत हाल है, स्टाफ की कैसे पूरी की जाएगी और फैकल्टी कैसे पूरी की जाएगी। तो इस हवाले से इस वक्त हम मौजूद हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिविल अस्पताल में खैरुन्निसा अकबर के साथ, जो कि प्रिंसिपल भी हैं इस कॉलेज की और कमेटी की भी मेम्बर हैं। इनसे पूछेंगे कि शाम की क्लासेज जो शुरू होने वाली हैं उसकी तफसीलात कुछ बताएँ। आपको पता है कि नेशनल और इंटरनेशनली नर्सिस की बहुत शॉर्टेज है और पाकिस्तान जो है बहुत बड़ा रेवेन्यू नर्सिस को एक्सपोर्ट करके जो है वो कमा सकता है पाकिस्तान का। जिस तरह इंडिया और फिलिपाइन जो है वो नर्सिस एक्सपोर्ट कर रहे, इस तरह पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर ने और सेक्रेटरी हेल्थ ने इस बात पे एक्शन भी लिया और हमें डायरेक्टिव्स भी दे दी। तो ये पूरे सिंध के लिए जो है बहुत खुशी की खबर है कि बहुत सारे लोगों को दाखिला मिलेगा। आपको पता है कि स्टूडेंट कितना परेशान हो रहे होते हैं एडमिशन के लिए। जिस तरह प्राइवेट में आपको पता है कि आगा खान की एग्जांपल लें या हम अपने पब्लिक सेक्टर में डाउन यूनिवर्सिटी के लें, तो जिस तरह एडवांस स्टिमुलेटर्स हैं, उनके पास मैनिकन्स हैं, आपके इक्विपमेंट्स हैं साइंस लैब के, तो उस तरह लैब्स को जो है स्टैंडर्ड पे लाने की बहुत ज़रूरत है, जो कि मॉर्निंग और इवनिंग बोथ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थी खैरुन्निसा अकबर, प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिविल अस्पताल, जिनका कहना था कि ये खुशखबरी है सिंध भर की नर्सेज़ के लिए कि जिनको दाखिले मिलना मुश्किल हो जाता है तो उनको सरकारी लेवल पर अब तमाम को जब शाम की क्लासेस शुरू होंगी तो जितने सुबह की तादाद होती है बच्चों की, इसी तरह शाम की भी तादाद हो जाएगी। तो यूँ नर्सिंग की तादाद में इजाफा हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान भर सिंध भर में फ़ायदा होगा। वहीं पर जब मज़ीद नर्सेज़ बनेगी तो वो बैरून मुल्क भी जाकर खिदमत सर अंजाम देंगी, जहाँ पर अपना नाम और मुल्क का नाम भी रोशन करेंगी। जी नाज़रीन, शहर काय के बासी पानी की बूंद बूंद को तरस गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तरह बल्दिया टाउन में भी पानी की किल्लत का सामना। शहरी कहते हैं पानी खरीद कर गुजारा करने पर मजबूर हैं। मज़ीद अपडेट्स हासिल करेंगे नुमाइंदा अक्सा शेख से। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के इलाके बल्दिया टाउन में और आप मेरे कप में देख सकते हैं यहाँ पर पानी के टैंकर्स खड़े हुए हैं। लोगों की लाइन लगी हुई है जो इन टैंकर्स को लेने के लिए आई हुई है। उनके घरों के अंदर पानी नहीं आ रहा है। कराची की आवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। यहाँ पर शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। यहाँ पे जो हाइड्रेट्स लगा हुआ है, बैक पे फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है, तो ये ठीक तरीके से काम कर रहे हैं और आप लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? सुबह 6 बजे से हमारी माँ बहनें यहाँ पर आते हैं, पानी लेके जाते हैं, लंबर आता है नहीं, बीच में हेडिंग बंद हो जाती है, बोलते हैं क्लच प्लांट बंद हो गया, तो हमारी माँ बहनें वापस चली जाती हैं। 2-2-3 से हमारी अपनी शॉप है, यहाँ पर टैंकर खड़े करके देते हैं। हमारी शॉप से आगे कुछ रास्ता हटेगा तो हमारा कारोबार चलेगा। और दूसरा कितना टाइम हो गया बोल रहे रोड बनेगा, बन रही नहीं है रोड, हेडिंग खुलती है, हमारे कारोबार खराब होते हैं। इनको बोलते हैं टैंकर हटा दो, तो ये लोग बोलते हैं हम लोग नहीं हटाएंगे भाई। जिसको एक टैंकर कितने का दे रहे हैं? ये तकरीबन हम लोगों को 3500 का भी डाल के देते हैं, 4000 का भी डाल के देते हैं, ब्लैक पर भी डाल के देते हैं, टोकन पर भी डाल के देते हैं। हम लोग कभी कभार तो 5000 का भी टैंकर लेते हैं। ये हाइड्रेट्स मैंने सुना है कि ये जो है महीने में सिर्फ 1 हफ्ते के लिए खुलता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। के लिए जी में 1 हफ्ते के लिए खुलता है और ये हमें रोड भी बना के दो कि हमारे कारोबार वगैरह चले। जी बिल्कुल, शहरी हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो ये हाइड्रेट्स है ये सिर्फ महीने में 1 हफ्ते के लिए खुलता है और हम यहाँ पर आते हैं पानी लेने के लिए। शहरियों का यही कहना है कि हम अपना पानी खुद 4-4 हज़ार 3500 रुपये पे खरीद रहे हैं, जो कि हमारा अपना पानी है। और शहरियों का यही मुतालबा है कि पानी की जो परेशानी है उसको जल्द से जल्द हल किया जाए। जी।